अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाउ। नाज़रीन, मुल्क की कोई भी पार्टी हो, अगर कारकर्दगी बेहतर होगी तो आवाम का एतमाद उस पार्टी पर रहेगा, लेकिन अगर कारकर्दगी ख़राब होगी और कारकर्दगी ना होने के बराबर होगी तो आवाम परेशान भी होगी और आवाम शिकायत भी करेगी। आज हम देखते हैं कि लाहौर शहर में किस तरह से आवाम नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी को देख रही है। सियासी तौर पर क्या नून लीग अपनी रेपुटेशन बेहतर कर सकी है, क्या लोगों का एतमाद इस पार्टी पर बहाल हुआ है या नहीं, ये आपको दिखाएंगे आए मेरे साथ। नाज़रीन, बहुत सी सियासी पार्टीज़ जो हैं उनकी रेपुटेशन बनती है, ख़राब होती है और ये सारे का सारा दारोमदार जो है उनकी कारकर्दगी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जितनी भी रेपुटेशन है, जितना भी लोगों को उन पर एतबार है, वो सब के सब उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड है। जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो लोग पसंद करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो लोग जो हैं वो फिर नापसंदीदगी का इजहार जो है वो गुस्से में भी करते हैं, सख्त अल्फाज में भी कहते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में अपनी राय का इजहार करते हैं। आज हम चूँकि पंजाब हुकूमत जो है, नून लीग की हुकूमत पिछले कई महीनों से सूबे में, अगर हम मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत की बात करें तो बहुत से प्रोजेक्ट्स लेकर भी आ रही है। इसके बावजूद कुछ लोग खुश, कुछ लोग नाखुश हैं। पिछले कई सालों से 2018 के बाद से लेकर अब तक, या उससे भी पहले थोड़ा सा अगर हम चले जाएं, तो नून लीग की सियासी बसीरत और नून लीग की जो रेपुटेशन है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसको बहुत नुकसान भी पहुंचा, कहीं उसको बड़ा फ़ायदा भी हुआ। अब इस हुकूमत के बाद क्या लोगों में नून लीग के ऊपर एतमाद बहाल हुआ है या नहीं, ये आज हम उनसे जानेंगे। और लाहौरी क्या इस हुकूमत को पसंद कर रहे हैं या नहीं, इस पर बात होगी। हमारे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? वबरकातुहू जी, ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। मुझे ये बताइए कि जब से नून लीग की हुकूमत आई है पंजाब में, क्या नून लीग की सियासी रेपुटेशन और जो सियासी बसीरत है उस पर लोगों का एतमाद बहाल हुआ है या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। नून लीग को गौर करना चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हम हैरान हैं कि उन्होंने लाहौर में इतना काम किया है, लेकिन अब लोग उनके काम की तरफ देखते ही नहीं है जी। और नहीं देखते? आई डोंट नो व्हाई। काम तो अभी भी चल रहे हैं ना? यस, काम चल रहे हैं और जब प्रोजेक्ट होते हैं तो मुल्क तरक्की करते हैं। ये उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्या कमी नजर आ रही है आपको? क्या चीज मिस है जो नहीं हो पा रही? एतमाद की बहुत सख्त कमी है। कैसे? एतमाद से क्या मुराद है? एतमाद से ये मुराद है, पहले ये डोर टू डोर जाते थे, अब ये कहीं जा ही नहीं रहे। लोगों में अवेलेबिलिटी नहीं है इनकी। ना, ये खुद घरों में घुस गए हैं। अप्रोच नहीं है गरीब आदमी की, उन तक अप्रोच नहीं है, तो वो उनको बहुत कॉस्ट कर रहा है। अब ये उनको सोचना चाहिए कि हमारे बंदे किधर हैं, सो गए हैं जाके। तो आपको लग रहा है कि नून लीग ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और काम कर भी रही है, लेकिन चूंकि लोगों की अप्रोच नहीं है तो वो एतमाद बहाल नहीं हो रहा। बड़ा अच्छा पॉइंट है। नहीं हो सकता। मैं अक्सर जाती हूँ मुख्तलिफ हलकों में तो लोग ये कहते हैं जी हमें तो हमारे एमएनए एमपी नहीं मिलते, बीबी नहीं मिलते, इसलिए उनकी रेपो बहुत डाउन है। अभी भी डाउन ही है? बहुत डाउन है। चेंज करने की जरूरत है। यस मरियम, प्लीज डू समथिंग। अच्छा, मरियम बीबी तो बड़े दौरे कर रही हैं लोगों से, अस्पतालों में, स्कूलों में, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुद मुलाकात कर रही हैं। ऐसा भी हमने पहले कभी नहीं देखा कि कोई सीएम जो है वो इतना एक्टिव हो कि आम पब्लिक में, आम पब्लिक प्लेसेस पर जाकर वो दौरे कर रही हैं। जाती हैं वो, लेकिन टीम, उनके साथ जो बंदे हैं वो किसी माड़े बंदे को उनके पास पहुंचने ही नहीं देते। सर, हमने बड़ी वीडियोस देखी हैं, अस्पतालों में खुद जाके वो पेशेंट से मिल रही हैं, स्कूलों में जाके बच्चों से खुद इंटरेक्शन कर रही हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये सारा कुछ मेलो फैडी लग रहा है। वो उनके बंदे असल लोगों को आगे नहीं आने दे रहे। तो आप कह रहे हैं लोगों की अप्रोच नहीं है नून लीग की लीडरशिप की तरफ, जिसकी वजह से उनकी उस तरह से रेपुटेशन बहाल नहीं होगी। यस, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक छोटा सा सवाल लेकर निकले हैं हम आज कि क्या नून लीग अपनी सियासी रेपुटेशन और आवाम का एतमाद बहाल करने में कामयाब हो पाई है जब से पंजाब में ये जमहूरी हुकूमत आई है? अब हम फॉर्म 45 और 47 की क्या बात करें? पता क्या, नहीं, आप उसकी बात ना करें, मैं आवाम के एतमाद की बात करें। एतमाद उस अंदाज में वो कायम कर सकते थे अगर वो जिस नारे को लेकर, जिस एम को लेकर आए थे ना कि हम महंगाई को कम करेंगे, अगर वो कर देते। अब गैस के चार्जेस देख लें, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस देख लें, आम जो आदमी है ना उसकी दस्तरस से बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले हर बंदे के लिए भूख होती है, उसका पेट होता है। अब किसी भी मुआशरे में चले जाएं, पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की, आप जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ पे सबसे पहले जो उनकी इनिशियल जो उनका एक
वो होता है ना जिसके लिए वो सारा दिन जस्तजू करता है, अपनी मेहनत करता है, दो वो वक्त की उसकी रोटी है वही सर, होती खाना है, है, रोजी रोटी रोजी रोटी है, अगर बिल्कुल। ये उसके ऊपर काबू डाल लें, आपके ख्याल में अगर नहीं किया? नहीं कर सके, आटे का फेल हो रेट गया। कंट्रोल हुआ, ऑयल सस्ता किया आप देखिए इन्होंने, गंदम किसान का क्या हाल हुआ, किसान उसके पैकेज भी तो अलावा अनाउंस किया और वही किसान खुश भी हुए बड़ा। नहीं ना हुआ नहीं सर? हुआ। आप किसी किसान के साथ जाके गुफ्तगू करें जो बड़े हैं उनका और दूसरे छोटे को बड़ा बुरा हाल है। आपके ख्याल में उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जिससे आवाम का कुछ फायदा हो, इंतजामी तौर पर भी? इंतजामी तौर पर भी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो काबू नहीं डाल सके। आपके ख्याल में अभी तक वो रेपुटेशन वो बहाल रेपुटेशन नहीं? इनको करनी चाहिए, ये गढ़ है। हम लोग खुद नून लीग के सपोर्टर हैं, अच्छा, ठीक है, नून लीग को वोट डाला, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब को किया, सबको किया, लेकिन देखिए ना अगर बेसिक चीज़ें आप रूल ऑफ लॉ को नहीं लेके चलेंगे और ये सारी चीज़ें नहीं लेके चलेंगे तो फिर आप अपनी साख को मुतासर कर रहे हैं, आप ख़त्म कर देंगे। आपके ख्याल में मज़ीद मुतासर हो चुकी है, ठीक है, अब हो गई है। जब इसके जो मुखालिफ जो दूसरी पार्टियां उनका नारा कायम है, वो ज़्यादा जो है ना लोगों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है और लोग उसके पीछे चल रहे हैं। तो इनको चाहिए अपनी साख को बहाल करें और आवाम के लिए कुछ ना कुछ जो है ना रिलीफ, महंगाई कम करें, महंगाई का रिलीफ देंगे तो लोगों की पसंदीदगी जो है ना इस पार्टी की तरफ बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक हैं। सवाल आप सुन ही रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी कि नून लीग ने जो पिछले कई सालों से स्पेशली 2017-18 के बाद से उनकी रेपुटेशन को एक नुकसान पहुंचना शुरू हुआ, क्या वो बहाल कर पाए हैं? क्या अब जितने महीनों से मरियम बीबी की क़यादत में नून पंजाब की हुकूमत चल रही है, क्या लोगों का एतमाद बहाल हुआ है इंतज़ामी तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, सियासी तौर पर? देखो जी, अभी जो आपने बात की है वो अपनी साख बहाल कर पाए या नहीं कर पाए, तो ये अवाम जो है वो बड़ा कुछ जानती है और जो अवाम की ज़बान है वो पूरी दुनिया की ज़बान होती है, जो अवाम बोलती है वही सच होता है, बाकी तो सब पॉलिटिक्स चलता है। ये बहाल नहीं कर पाए, इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो उस पर पूरा नहीं उतरे पाए अभी तक। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन्होंने कहा, मिसाल अभी मेरा दोस्त गैस की कोई प्रॉमिस बताएं जो अभी तक पूरा नहीं हो सका और उन्होंने प्रॉमिस किया था। बिल्कुल ठीक है जी, महंगाई की जो शरह है वो अभी तक कम नहीं हुई, गरीब आदमी पिसके रह गया है। आप बिजली के बिल देखें, उधर ही खड़े हैं जो पहले आते थे। पानी का बिल आप देखें, कभी 70 रुपये आता था, अब कम से कम 1220 रुपये। आज से 15-20 साल पहले जी, 15-20 साल पहले। उसके बीच में बड़ी हुकूमतें आई, सिर्फ नून लीग ही नहीं रही जो ना। लास्ट बिल था वो था 220, जब 2 साल पहले था। 2 साल के अंदर अब ये 1220 है सबसे कम और उससे ऊपर ज़्यादा है। और जितनी हमारी शरह गुर्बत की शरह बड़ी ज़्यादा है और वॉल सिटी में तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग अंदरून की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ये कि पिछले सालों की निस्बत जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही थी, क्या आप नहीं समझते या वहाँ रुक गई है जहाँ तक गई है पीक तक, या थोड़ी बहुत ही सही लेकिन रिवर्स गियर लगा है, आगे का गियर नहीं लग रहा? तो ये बेहतरी की अलामत नहीं होती? हम इतने नाउम्मीद क्यों हो चुके हैं कि हम अच्छी चीजें नहीं देख पा रहे हैं? कुछ रिवर्स लगा जी, कुछ रिवर्स लगा है, लेकिन अभी भी लोग उस पर इतने नहीं खुश हुए, मुतमईन नहीं है लोग। वो मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, आपने सही कहा है कि लोगों की अभी भी पूरी नहीं पड़ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम उम्मीद के रास्ते पर चल पड़े हैं कि शायद अब और रिवर्स ही गियर लगना है, अब आगे नहीं? बेटा मैं इसमें 68 हो गया हूँ और मैंने कभी भी ये रिवर्स गियर नहीं देखा। उम्मीदें आपसे लगा ली, नून लीग से लगा ली, इमरान खान से लगा ली, पीपल पार्टी से लगा ली, हम लोगों ने बड़े दौर देखे हैं बेटा। मैंने 65 की भी जंग देखी, 71 की वार भी देखी। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ लेकिन मैंने रिवर्स गियर कहीं भी नहीं देखा। ये सब ऐसे ही है, अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है। इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं, जो आपने कहा ना कि रिवर्स गियर नहीं लगता, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आप लोगों को रोजगार के मौके फराहम कर दें। आप गवर्नमेंट जो है लोगों की आमदन बढ़ाना शुरू कर दे, महंगाई कम लगना शुरू। देखो बेटा, आपकी बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। गवर्नमेंट ज़कात देना पसंद करती है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चल रही है, लेकिन किसी के कारोबार के लिए कोई पैसा नहीं देते। ये वही पैसे जो वोकेशनल होते हैं, घर में बैठी हुई है। सीएम साहिबा को मशवरा दें कि कारोबार के लिए पैसे देना शुरू करें, लोगों का रोजगार पैदा करें, आपकी महंगाई खुद ब खुद लोगों को कम लगना शुरू हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। देखें जी, मैं सीएम साहब से ये कहूँगा, शायद मेरी बात सुन लें वो, इस वक्त जो हालात हैं, आप ये फ़कीरों को पैसे देने, ये ज़कात देने, ये बेनज़ीर फ़ंड, ये इमरान खान फ़ंड, ये सारे बंद करें, लोगों को रोज़गार दें। घरों में बैठी हुई ऐसी ख़वातीन हैं जो वोकेशनल के हवाले से बड़ा काम जानती हैं, उनको हल्का फुल्का सपोर्ट करें, उनको घर में चीज़ें दें बनने के लिए, उनसे ख़रीदें।
अगर किसी को आपने 20,000 दिया है तो उसकी जो 20,000 की चीज़ बनी है वो 25,000 में खरीदें, उसको खरीदार भी दें, तो ये तब गुर्बत खत्म हो जाएगी, मुताजी खत्म हो जाएगी। स्मॉल बिजनेसेस जो है ना उनको प्रमोट आप करें। घरों में बैठी खवातीन जब कमाना शुरू हो जाएंगी ना, घर में कमाने वाले लोग बढ़ जाएंगे, हालात लोगों के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, गुर्बत कम होना शुरू हो जाएगी। बड़ा अच्छा मशवरा दिया अंकल आपने, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है। एक छोटा सा सवाल है हमारा, बेटा हर पॉलिटिकल पार्टी की एक रेपुटेशन होती है, हाँ। सियासी रेपुटेशन भी, उनकी कारकर्दगी की बेस पर भी रेपुटेशन। नून लीग ने बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में ना अपनी रेपुटेशन आवाम के अंदर बड़ी ख़राब हुई थी उनकी। हाँ। क्या अब जब से पंजाब में उनकी हुकूमत आई है, आपको लग रहा है कि वो रेपुटेशन थोड़ी बेहतर हुई नहीं है? बेटा, बहुत बिगड़ने जा रहे हैं ये नून लीग वाले, बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा तल्लक पेशावर में है, तो पेशावर में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आपका ताल्लुक पेशावर से? हाँ, यानी जहाँ पीटीआई की मैं महीने में एक चक्कर लगाता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 14 सालों में कुछ भी नहीं किया, और बिल्कुल 0/0। वो पता नहीं लोगों को अल्लाह हिदायत दे के बस। फिर हर दफा लोग वहाँ से इतना सपोर्ट पीटीआई के लिए, पख्तून है ना, उनको नाच गाना VIP मिल जाता है इस्लामाबाद में फ्री, तो वो देखते हैं। कारकर्दगी के नाम पे कुछ कारकर्दगी नहीं जी, किसी को शरीफ बना। मैं भी 20 साल का होता तो मैं भी जाके इस्लामाबाद में डांस देखता। अभी मेरी उम्र नहीं है देखने की। नहीं, मैं माजर चाहता हूँ, सियासी बात करते हैं ना, जो जवान बच्चे हैं जो जाती हैं फ्री जाके डांस देखते हैं। सर कारकर्दगी, अगर हेल्थ वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, एजुकेशन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, बस लोग बस ऐसे ही बस। आपके ख्याल में नून लीग सही जा रही है? नून लीग बस एक नंबर, लोगों का एतमाद बहाल हुआ? बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनके पास जाने की मैं कोशिश करूंगी, उनसे बात करूंगी। ये अंकल हैं, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। अक्सर लोग खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन जब मैं पास जाती हूँ तो चले जाते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? नून लीग ने अपनी सियासी बसीरत, अपनी सियासी बेसाख रेपुटेशन बहाल करने की कोशिश की है। क्या आपको लग रहा है कि लोगों का एतमाद उन पर बहाल हो रहा है? बेहतर हो जा रहा है, हो जा रहा है। कारोबार भी उनसे ही हो गए, थोड़े जिहे काम ही हिल पे ने। पहले बिल्कुल ही काम सो गए थे, वेले जाने था, हूँ थोड़ा बहुत कारोबार भी हिल पे है। अंकल ने सही कहा, कारोबार हिल पे है, मतलब कारोबार वो चीज नहीं रही। मतलब पहले ये रही की चीज है, इसमें गाहक है ही नहीं सी, हर बंदा रो रहा थी, लेकिन काफी फर्क है, खुशहाली है। आपको लग रहा है कि वो काम सही कर रहे हैं? फिलहाल तक तो सही कर रहे हैं। कोई नून लीग दा काम दसो ਜਿਹੜਾ उन्होंने शुरू किया है मरियम साहिबा दी क़यादत दे विच, ਜਿਹੜਾ बड़ा अच्छा। देखो ना तुसी ट्रैफिक दा हर चीज कर रही है, रस्ते खुल गए ने, असि उत्थे सौदा लाने से। हाँ, इंक्रोचमेंट देखो ना, तजावुज़ात दे खिलाफ बड़ा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਸਟਾਲ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। सही है काम, लग रहा है इंतजामी तौर पे चंगा काम कर रहे हैं, अच्छा काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौरियों से बड़े अरसे बाद हम सियासी राय लेने निकले हैं इस गवर्नमेंट पर, चाहे वो इंतज़ामी तौर पर है, चाहे वो गवर्नमेंट की सियासी कैंपेन्स के ऊपर है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। लाहौरी क्या कहते हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम कैसे चल रहा है? काम शाम शुक्र अल्लाह का, काफ़ी जो है डाउन है इस टाइम पोजीशन कारोबार की। जो सूरत हाल है तो अपनी पाकिस्तान के लिहाज से, इस हिसाब से जो कारोबार है वो काफ़ी डाउन गए हुए हैं, लोग बहुत इस टाइम परेशान भी हैं। ठीक है, फिर जाहिर है महंगाई और बाकी चीज़ों की वजह से ना लोगों को अब शायद कपड़े जूते ये सब भी लग्जरी लगने शुरू हो गए, पूरी नहीं पड़ रही ना। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कपड़े जूते जो हैं, अब जो खाने पीने की एशिया है वो इतनी महंगी हैं, लोग अपना किचन पूरा करेंगे ये कपड़ों की तरफ देखें। सही बात है। ठीक है, कपड़े और जूते जो बाद में आते हैं। ठीक है, खाना तो हर बंदे को पड़ना है ना, खाने के बगैर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो खाने के लिए जो पहले खाना चाहिए, उसके बाद वो जो पैसे बचते हैं लोगों के पास, उसके बाद फिर वो सोचता है कि हम शॉपिंग कर लें या कोई और चीज़ कर लें। लेकिन भाई आपने ये चीज़ देखी है कि कुछ सालों पहले जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही थी और जिस रेशो से कारोबार मुतासर हो रहा था, क्या आपको लगता है उसमें थोड़ी सी उस कंपैरिजन में थोड़ी बेहतरी आज है? उस रेशो से महंगाई नहीं बढ़ रही है। पेट्रोल जो 300 को टच कर रहा था आज कहीं ना कहीं स्टे किया हुआ है। आटे के रेट कम हुए हैं, घी थोड़ा सा ही सही लेकिन कम हुआ है। हाँ, थोड़े से रेट थोड़े से बहक आए हैं, ज़्यादा नहीं बहक आए।
ठीक है। बेसिकली अब स्टिल रेट थोड़े से स्टिल खड़े हैं, बढ़ नहीं रहे, ये भी हम समझते हैं कि एक अच्छी बात है। गुड पॉइंट है कि बढ़ नहीं रहे हैं। तो एक होता था ना कि रात को सोए ये रेट है, सुबह उठे तो रेट बढ़ गया। ये चीज की तरफ जरा पॉजिटिव है। कपड़ों में ये कपड़ों की इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये फर्क आया है? कुछ चीजें जो पहले स्टॉक महंगा आता था, स्टॉक बहुत महंगा हुआ था, यानी कि हम एक चीज लेके आ रहे थे 1500 की, अगले दिन जाते थे वो 1800 1700 में होती थी। हाँ। अब ये चीज का थोड़ा सा जो है ना फर्क है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का सवाल ये, हम लाहौरियों से जान रहे हैं कि जब से नून लीग की हुकूमत पंजाब में आई है, क्या इंतजामी तौर पर, और लाहौर की बात कर लें खास तौर पर, इंतजामात में, कारकर्दगी में, क्या नून लीग अपना एतमाद जो थोड़ा सा सियासी बेसाख उनकी मुतासर हुई थी, रेपुटेशन मुतासर हुई थी, वो बहाल करने में कामयाब हो पाई है? इंतजामी तौर पे बेहतरी की तरफ ला रही है गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कोशिश जो है इनकी पूरी नहीं है कि इस तरह के हम कह सकें कि जी बहुत गुड हो गया, ठीक है, बहुत गुड नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, तो बस थोड़ी सी है, कह लेंगे 25% बेहतरी है। 25%। क्या वो एतमाद बहाल हो पाएगा आवाम का? वो तो इनकी कारकर्दगी भी है, जितना अच्छी कारकर्दगी करेंगे तो गवर्नमेंट अच्छी कारकर्दगी की तरफ आएगी, तो जाहिर सी बात है। अभी तक अगर पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो आपके ख्याल में कोई ऐसी हुकूमत जिसमें अवाम थोड़ा ज़्यादा खुश थी? अवाम तो शिकायत करती है हर हुकूमत में, मैं भी उसी अवाम में से हूँ, क्योंकि 5 साल से तो मैं भी शो कर रही हूँ। और अवाम खास साहब के दौर में भी खुश नहीं थी, अवाम बुज़दार साहब के दौर में भी खुश नहीं थी, ज़ाहिर उन्हीं का दौर था। फिर अवाम जो है वो परवेज़ इलाही साहब का दौर आया, खुश नहीं थी। हमजा वज़ीर आला बने, खुश नहीं थे, चाहे थोड़े महीनों के लिए ही बने। तो उससे पहले हम चले जाएँ तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी अवाम, जब वो CM पंजाब थे, ना खुश भी थे और खुश भी थे, मिक्स होता है। तो आपके ख्याल में कोई एक ऐसा दौर जो आपको लगा कि यार ये वाला ठीक था, भाई ये वाला अच्छा था? कोविड से पहले वाला दौर अच्छा था, 2018 से पहले वाला। 2018 से पहले शहबाज शरीफ साहब पंजाब में उसमें कारोबार भी अच्छा था, ठीक है, एशियाज़ की जो कीमतें हैं वो इतनी महंगी नहीं थी, ठीक है, और लोग खुशहाल भी थे, ठीक है। इतना एकदम से जो रेट ऊपर गए हैं हर चीज़ के रेट, आप कह रहे हैं 300% जो है बढ़ चुके हैं, ठीक है, वो नहीं थे पहले कोविड से। अब ये है कि स्टेबिलिटी और स्टॉप जरूर लगा हुआ है, लेकिन अब रिवर्स आना चाहिए। जब तक रिवर्स नहीं आएगा, रिवर्स तो बहुत सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। जो है अपने मुल्क को जो है जितनी एशियाज़ कम प्राइस पे होंगी उतना बेहतर होगा, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हम चलते हैं, एक और साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी भाई? आप ठीक ठाक हैं? क्या दिखा रहे थे आप मेरे प्रोड्यूसर को? मैंने कहा मैं भी आपसे बात करूं। अभी आ रहा हूँ कि सुनारे बाजार से ना अपनी वाइफ की अंगूठी बेच के आ रहा हूँ। क्यों? बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। किस चीज़ का? बत्ती का बिल। ये देखें कितना बिल है, 980 यूनिट 88 यूनिट चले हैं, और बिल इन्होंने कितना भेजा है मुझे ये देखें। 68,000 नहीं, ये है आपका 63,000 बिल है जी आपका। 63,000 बिल है। 988 यूनिट क्यों चले हैं सर्दियों में? ये इसी बात है कि चले ही नहीं इतने यूनिट, कैसे आपने अपना मीटर कंपैरिजन किया? करवाया है। ये मीटर एक है, ये दूसरा मीटर है, ये देखो पर मेरा नाम मेंशन है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी मेरा नाम मेंशन है। तो ये इस पे इन्वर्टर चलता है, इसका बिल नहीं आया। इसका बिल कितना है? 2,000 नहीं, इसके 988 यूनिट क्यों चले, मेरा सवाल ये है। यही तो समझ नहीं आ रही कि ये बिल इतना ज्यादा क्यों आया। मैं उनके दफ्तर आपने अपने मीटर के साथ रीडिंग कंपैरिजन किया? यही है सेम। ये रीडिंग ये नहीं है, रीडिंग मैंने चेक नहीं की भाई। ये देखे ना, यहाँ लिखा हुआ है 6851847। क्या आपके मीटर पे ये रीडिंग मैच कर रही है? इसके आसपास कहीं मैच कर रही है? इसके आसपास भी मैच नहीं कर रही। ये आपका मीटर नहीं है? नहीं, ये यूनिट ज्यादा उन्होंने काउंट किए हुए। कैसे किए? कैसे यूनिट ज्यादा काउंट नहीं हो सकते ना? आपके पिछले महीने इसी मीटर के पिछले महीने के बिल पे भी तस्वीर आई होगी, इस महीने के बिल पे भी तस्वीर आई है। कंपैरिजन करें, वापडा के ऑफिस जाएं। वो तो मैंने जाना ही है वापडा के ऑफिस। ये एजुकेशन नहीं है ना हमें। अगर आप देखें जी, 1000 यूनिट सर सर्दियों में 24 घंटे एसी चलाने से ना एक तब चलता है। गर्मियों में वाला नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, गर्मियों में इतना एसी चलाना तो 1000 यूनिट कहीं जाके बिल्कुल ऐसे ही है, उससे ज्यादा होते हैं। तो ये आपको चेक कराना पड़ेगा। ये चेक करवाने जा रहा हूँ मैं। ये सिर्फ तो उनका क्यों भेज दिया पहले से? ये इसके अलावा हल कोई नहीं था। बिल पे कर दिया आपने? बिल पे करके जा रहा हूँ, ये देखें। आपको पहले चेक कराना चाहिए था ना भाई। देखें आप अपना बिल, अगर आपका गलती से गलत आ गया और आज इसकी कल आखिरी डेट है, दिन का इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। सही है, चले आप, लेकिन मैं आप मेरी बहन का मशवरा लीजिए, लेस्को ऑफिस जाएं अपने डिवीजन में और वहाँ पे चेक कराएं। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? ये तो आपका एक इंसिडेंट हुआ है, हो सकता है ये ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे अभी तक इसमें खराबी लग रही है। और लेस्को वाले जो है ना वो कर देते हैं, अकोमोडेट करते हैं।
ओवरऑल नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में आपका कोई कमेंट है? क्या कहना चाहेंगे? इंतजामी तौर पर कुछ बेहतरी आ रही है? तौर पे जो चीज़ें उन्होंने कही थी अभी तक वो नज़र नहीं आ रही। जो उन्होंने कहा था कि जी मसलन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आटा, चीनी, दालें ये कम होंगी, इसकी प्राइस तो कम नजर नहीं आ रही। नहीं हुई। तो ये 3 साल के कंपैरिजन में देखें, आटे की कीमत आज 3 साल पहले इससे बिल्कुल आई है। अब ब्रेड की कीमत भी कम हुई है, ये चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन जो हाँ जी, लेकिन जो महंगाई है वो तनख्वाहों के हिसाब से मैनेज किया जाए तो तनख्वाह वो उतनी नहीं हुई। अच्छा, तनख्वाह नहीं बढ़ी, आमदन नहीं बढ़ी। हाँ जी, वो जो अब लाइट के बिल, पानी के बिल, ये बिल जो हैं वो इन्होंने ज़्यादा किए हैं, लेकिन जो सहूलतें हैं ना इंसान को देने वाली वो नहीं पूरी हो रही। मेन मकसद ये है कि वो उनको काम करे ताकि इंसान जो कमा रहा है ना वो स्पेंड भी करे। हमने कौन सा पाकिस्तान में रह के करना है ना, हम कौन सा बाहर जा रहे हैं, इनको ही देना है, इनसे ही खाना है, इन्होंने हमें करना है, तो इनको ये चाहिए कि आम हाँ जी वो करें, उसके लिए मुआवजा करें, नए से नए कोई ढूंढे। अभी मैं यहाँ से आ ही रहा था तो आप पे नजर पड़ी, इसमें से मैं रुक गया। बहुत शुक्रिया, आपसे अपनी राय ली, मेरी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज बड़े अरसे बाद, जैसे मैं कह रही थी कि हम आवाम से उनकी सियासी राय लेने निकले हैं और करंट गवर्नमेंट की, पंजाब की करंट गवर्नमेंट की इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पर जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, जो तमाम इनिशिएटिव्स हैं, उस पर हम बात करें कि क्या आवाम का एतमाद बहाल हो सका है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है सर आपके? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी? सर जी आपसे स्टार्ट करेंगे, नून लीग अपना एतमाद बहाल कर सकी है या नहीं? जैसे पंजाब में नून लीग की हुकूमत चल रही है। नहीं कर सकी। नहीं। क्यों नहीं कर सकी? पहले साल में एक दफा बजट आता था, अब तो हर रोज बजट है, आंख खोलो बजट है। फिर वो क्या कहते थे, जगह टैक्स। ये जगह टैक्स तो ये इतने बिल नहीं जलते, इतने मीटर नहीं चलते, हमारे चूल्हे नहीं जलते, बिजली नहीं जलती जितने वो टैक्स, जितने टैक्स दे रहे हैं। अवाम भूखी मरे, डाके मारो, मेरा अपना दिल करता अब मैं डाके मारूं, चोरियां करूं। अंकल ऐसे ना कर, नहीं हकीकत जो हकीकत इतनी नाउमीदी की बातें ना करें ना। इतनी ऐसे मैं कह रहा हूं, हमें पता है जैसे हम अपने घर का गुजारा करते हैं, कहाँ जाएं, किसको मारे, किसको लूटें जाके। मेरा अपना दिल, मैं कल सोच रहा था इस बात को कि डकैतियां शुरू कर दूं मैं। ऐसे नौबत आ चुकी है, 4 कमाने वाले 4 के 4 घरों में बैठे हैं, कारोबार है ही नहीं, कोई कारोबार नहीं है दुनिया का। क्या करते हैं? मैं ये शंतराश हूँ, पत्थर का काम करता हूँ, मार्बल का काम नहीं चल रहा। नहीं काम क्या, कहाँ से लाएं? मेरा बेटा खुद शंतराश है, मजदूरी है, वो हेल्परी, वो देखें ये क्या है, ये कारीगर होके कुछ हुकूमत नहीं है। टैक्स इतने डाल दिए, बिल इतने डाल दिए जिसका हिसाब कोई नहीं, महंगाई इतनी कर दी। रोटी सिर्फ सस्ती जरूर करी है उन्होंने, बाकी हर चीज़ महंगी कर दी है उन्होंने, हर चीज़ महंगी। देखो जी, हम रोटी सस्ती दे रहे हैं तुम्हें, और रोटी का हमने भाई पैसे होंगे तो कमाएंगे ना, रोटी खाएंगे। अब तो ये भूखे मरने वाली बात हो गई हमारी। सही बात है, सही बात है जी। बहुत तंग है। 20-25 हज़ार कमाने वाला 30-35 हज़ार कमाने वाला गुजारा नहीं कर पा रहा। सही कह रहे हैं। मैं वो बयान आपको नहीं दे सकता, आप लेडीज हैं, कि मैं वरना ऐसा बयान दूं कि यकीन माने वो नहीं है। आटा महंगा है आज, ऐसा है। मैं देख तो अपनी आंखों से देख तो मेरी उम्र ऐवी नहीं होगी इतनी। ये ऐसी हुकूमत आई है, ना हमें नवाज शरीफ से कुछ लेना, ना हमें इमरान से कुछ लेना, ना हमें उससे लेना जरदारी से। हाँ जी, ठीक कह रहे हो तुम बुजुर्गो। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को बचा रहा है, बस यही बात है। जिनके पास प्रॉपर्टी हैं, जिनके पल्ले ज़ोरों ज़बर है, वो यहाँ पे लेके पूरे पाकिस्तान में ज़ोर से अपनी कमाइयाँ दुगनी कर रहे हैं, और जो मज़दूर पिस रहा है, जो शरीफ आदमी है, इनके दौर में मर रहा है, बहुत ज़्यादा मर रहा है। आप आएँ, सकाफती आपको दिखाऊँ, इसी महल्ले में रहते हैं हम, आप ज़ोरावर दिखाएं आपको कि क्या करते हैं ये वाल सिटी वाले और ये गवर्नमेंट क्या करती है। जिनके पास प्रॉपर्टी हैं उनको फैमिली वालों को मिल नहीं रही। वो पठान जो लोग अफ़गानी आते हैं उनको किराए पे 25,000 का मकान, लाख रुपया, 2 लाख रुपया। मज़दूर जो रेडी बान है या जो मज़दूरी करता है, उसको तो रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। बीमारियों ने जोर डाला हुआ, मेडिसिनें मिल नहीं रही। ये बातें बनाते हैं बस। मैं 5,000 का सूट पहनती हूँ, आए दिखाएं वो कौन से 5,500 का सूट पहनती है। हमारे पास आए, हम उनसे बात करें कि आपके जो सियासतदानों की एक्सेस है, आपके यहाँ के MP MA ने कभी आके मिले? कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आएंगे एक रोज बस यहाँ रेडियो वालों को कानून दिखाएंगे, उसके बाद पता पहुँच जाता है।
वो बेचारे अपने हाथों पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट इन्हें लॉस देती है कि घर में बैठो, हम तुम्हें पैसे देते हैं, मजदूरी ना करो। किसी बात पे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मर रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं, मैंने कहा ये मुल्क में तो मिनी मार्शल लगा हुआ है। अभी आप ये गुर्बत की बात कर रहे हैं, मैं मीडिया को भी कहूँगा आप ओपनली ये लोगों को बताएं कि ये गवर्नमेंट नहीं है, ये नून लीग बरसर इक़्तिदार नहीं है। अगर ये बरसर इक़्तिदार अवाम की नुमाइंदगी होते तो अवाम के साथ ये सलूक करते। आज गरीब फंस गए, अमीर तर अमीर हो रहा है, गरीब तर गरीब हो रहा है। टिकटॉक वज़ीर आला साहब टिकटॉक बना रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वज़ीर आला हाउस मिनिस्टर एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में नून लीग ने पिछले कुछ महीनों में कोई काम नहीं किया? नहीं, उनकी गवर्नमेंट नहीं है। आपको किसने कहा? उनकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस जो है ना वो साइड पे रखिए। हमारे लिए ये जमहूरी हुकूमत है जो चल रही है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, ठीक है। जब गुज़ार साहब थे तब भी वो हुकूमत थी, चाहे वो काम कोई नहीं कर रहे थे लेकिन हुकूमत थी। आज आपको लग रहा है ये फेयर हुकूमत नहीं है लेकिन हुकूमत है, सिस्टम है ना, हम उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे आपका मीडिया इस सिस्टम को मान रहा है ना, वैसे हमने खान साहब की हुकूमत को और सिस्टम को भी माना था। हमने गुज़ार साहब की हुकूमत और सिस्टम को भी माना था, हम इसको भी मान रहे हैं। तो इस बहस को साइड पे रख देते हैं, जो टॉपिक है उस पे आ जाते हैं। आप लोगों को बताएं ना कि आप उन्हें जाके आप जिस गवर्नमेंट को आप जमहूरियत कह रही हैं, आप उन तक आवाज पहुंचाए कि गरीब तो मर गया। सर वही पहुंचाने वो गरीब तो मर गया। मैं तो हर रोज इसी खाना खराब हो गया इस मुल्क का। मैं तो हर रोज अवाम की राय अपने प्लेटफॉर्म से दिखाने की कोशिश कर रही हूं। जिसमें कानून नहीं है, जिसमें आइन का किसी को हक नहीं है बात करने का, इसी आप जमहूरियत कह रहे? जमहूरियत में मेरी बहन ये नहीं होता। जमहूरियत में बात करने का हक होता है। अभी मैं नाम दूंगा, मुझे पक्का नहीं आ जाएंगे। इसी आप जमहूरियत कहते हैं? आप यहाँ किसे जमहूरियत कहते हैं? ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे सर मुझे अब मैं आपको एक बात का जवाब देती हूँ। मुझे एक चीज़ समझाइए कि जब पीटीआई दौरे हुकूमत में थी ये सब लोग जेल में थे, आज ये दौरे हुकूमत में है वो लोग जेल में हैं। तो ये तो कई दहाइयों से चला आ रहा है। जो पावर में है दूसरे को दबाने की, प्रेशराइज करने की अपने अपने तरीके से टैक्टिक्स अपनाता है। हम उस तरफ नहीं जा रहे। मैं अपने टॉपिक पे वापस मैं अभी आपको मेरी बात सुने। क्या गाल है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 35 माह की गवर्नमेंट रही है, 3.5 साल, क्या बात है किसी की माँ बहनों के साथ ऐसी तकलीफ हुई? किसी की? मैं वही तो कह रही हूँ, खराब हुई। सर देखें, लोगों की माँ बहनों को टांगे मारी, हजारों लोगों को पकड़ा गया। उस दौर में उनकी सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम भी नहीं, मेरे ख्याल से मेरी उस दौर में ऐसे एहतजाज भी नहीं हुए इस तरह से पुरतशद्दुद सरकारी और ना सर ना मुल्क में इंतशार डालने की कोशिश भी नहीं की गई। क्या इंतजार क्या किया? हाँ सब के दौर में 2700 का थैला भी किया है। अभी आपने मुझे बोला जमहूरियत हक है, जमहूरियत आइन और कानून के मुताबिक इसी का एहतजाज करना हक होता है। ये जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज करना। चलें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आ जाऊं। जी जी, मुझे आपका जवाब वैसे मिल गया और मैं अगले भाई की तरफ जाना चाहूंगी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या इस वक्त जो हुकूमत है, आप ना माने हुकूमत है या नहीं है, मैं तो कहूँगी हुकूमत है। इस वक्त जो हुकूमत है अपनी इंतजामी इकदाम से, अपनी कैंपेन से या प्रोजेक्ट से कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है? कोई एक मुझे आप बता दें, किसी से पूछ लें, 1 2 3 10 लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई एक बंदा कह दे कि इस गवर्नमेंट ने ये काम डिलीवर किया है। मैं आपकी और सबकी बात से इत्तेफाक, कोई ये काम तो बात है ही नहीं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैंने कब कहा कि वो कर रहे हैं? इनको सिवाय अच्छी सेल्फियों से, अच्छी टिकटॉक्स हो, इसके अलावा टिकटॉक के अलावा कुछ भी नहीं ये कर रहे। आपको लग रहा है कोई काम नहीं हो रहा? ये कर रहे हैं, खाना खराब हो गया गरीब का, कुछ पूछ के देखो। हो रहा है मैडम, हर काम हो रहा है। सर आपके साथ खड़े रह गए। अब उनका कोई भी गुज़ार साहब के दौर में काम हुआ था? कोई भी काम में खाना खराब भी नहीं हुआ था। कूड़िस्तान बन गया। चलो अरे एक बात कर रही हूँ, अगर कोई कहे कि इस मुल्क में काम नहीं हो रहा तो फिर ये मुल्क ही ना चले। आखिर कोई तो है जो इस मुल्क को चला रहा है। अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे जी, वो हमारी उम्मीद है। अच्छा मैं एक बात करूंगा, हमारे मुल्क को अल्लाह पाक दूसरों को भी मौका देना बात करने। ना तकरीर नहीं करने दूंगी, बात कर रहे हैं उनको बात कंप्लीट करने दें जी। हमारे मुल्क को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद जो लीडर आता है वो चलाता है। हमारे बाप दादों ने, हमारे माँ बाप ने नून लीग को सपोर्ट किया और आज तक कर रहे हैं। अब हमें नून लीग की तस्वीर दीवार पे लगी हुई नजर नहीं आती, जब देखते हैं तो दिल में नजर आता है कि नून लीग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नून लीग को हमारे बड़ों ने इतना लाइक किया है कि शायद आज तक, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुतमईन है आप, अल्हम्दुलिल्लाह के आप मुतमईन नहीं है, आप मुतमईन है। जवाब आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है मेरे साहब? ठीक ठाक हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आप? सारी गुफ्तगू, सारी डिस्कशन आप सुन रहे थे। दोनों पार्टियों को, सब पार्टियों को साइड पर रखिए। ये कहना चाहता हूँ कि क्या जब लोग इक़्तिदार में आते हैं सिर्फ वो ये होता है कि ये एक दूसरे की टांगे खींच देते हैं। हालांकि उनको ये चाहिए कि जिस अवाम ने अपना खून पसीना एक करके
अपने हर चीज को साइड पर रख के आपको वोट डालना है, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। वोट नहीं भी डाला तो भी मद्देनजर रखें ना, पाकिस्तानी शहरी जिनके वोट नहीं बने उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए, जिन्होंने डाला जिन्होंने नहीं डाला उनको भी, क्योंकि वो हुक्मरान होते हैं हमारी पूरी ये सल्तनत। सही बात है, सही बात है। वो अपनी दुश्मनियां निभाने वाले होते हैं, वो कहते हैं मैं उसकी टांग खींच दूं, वो कहते हैं अब इसने मुझे मेरे इक़्तिदार में इसने मुझे अंदर किया था, अब मैं इसको अंदर करूँ। यार हम जब से हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ है हम इसी ये चक्की में पिसे रहेंगे। इनकी दुश्मनी है, इनकी दुश्मनी में हमारा जो है वो बेरागर रिकॉर्ड है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो कर्जदार हो गई हैं। ठीक है, सही बात है। अब हम 60-70 सारे कसूरवार है, सारी पार्टियां कसूरवार है, नून लीग भी, पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी। एक अकेला बंदा 60-70 हज़ार महीना घर लेके जाता है, खुदा की कसम ऐसे लगता है जैसे 20-25 हज़ार रुपया है। रात को 5,000 का नोट। किसी जमाने में लाख रुपया तनख्वाह बड़ी होती थी, आज पूरी नहीं पड़ रही उसमें भी। हमारे बड़े जो हैं वो घर रात को 200 रुपए कमा के आते थे, 7 जने खाते थे। अब हम 20,000 रुपए कमा के लाते हैं तो जो दो जने नहीं खा बीवी भी नहीं खा सकते। एक बंदा 17,000 रुपया 30,000 40,000 तनख्वाह ले रहा है, किराए के मकान पे रहना है। मुझे वो ये बताएं उसका घर का खर्चा नहीं पूरा होगा वो क्या करेगा? सही बात है। अच्छा मैं इसमें ना आपकी ऐड कर दूं, आपने तनख्वाह की बात की है ना, तो गवर्नमेंट से सिर्फ इतना छोटा सा ही सवाल है कि आपने जो 37,000 रुपया तनख्वाह मुकर्रर की है, अपने किसी मिनिस्टर अपने किसी वजीर को कहीं इसमें गुजारा करके दिखाएं, आवाम आपकी तारीफ कर देगी। नहीं होता गुजारा, ये वैलिड पॉइंट है जो हुकूमत को बताने चाहिए। वो जो लोग 37,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं सरकारी, ठीक है, और वो बाल बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं या उसकी मियां बीवी हैं, उसके माँ बाप के भी उसके किराए पे घर है सर, तो क्या करेगा? लोगों का किराए पे, वो लोगों से भीख नहीं मांगेगा, ठीक है, लोगों से फ्रॉड नहीं करेगा, रात को चोरी नहीं करेगा, वो घर खाना कैसे लेके जाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा। मरियम साहिबा कह रही हैं जी कर्जा ले लो, पर क्या रजिस्ट्री रखवाओ या कुछ चीज। ओ भाई हमारे पास इतने जोगे हों तो हम इनसे कर्जे मांगेंगे, तो वो कर्जा वगैरह लेना। हाँ सही बात है, रजिस्ट्री कहाँ से चुक के लाएं जब अपने घर ही नहीं है। ये वो सारे पॉइंट है जो गवर्नमेंट को देखने का टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बिल्कुल आखिरी साहब से एक आपके तो दिल में है नून लीग ना, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हम हमारे दिल में है, पता नहीं हम उनके दिल में है कि नहीं है, क्योंकि बात बड़ी सी होती है, क्योंकि हम तो उनको ये कहते हैं कि तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। मैं तो उनसे ये इल्तिजा करता हूँ कि मैडम यकीन करें हम आपको लव करते हैं, आपसे चाहत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त बड़े मजबूर है, हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। अगर आप लोग हमसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद आप लोगों पे भरोसा है और आपकी मेहरबानी, प्लीज 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 हमारे पे थोड़ी सी रहमत की नजर करें। बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आवाम की राय हमने आपके सामने रखी, जो लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं वो भी आज उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे हालात पर रहम करें, आमदन बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाएं, हालात बेहतर होंगे तो ही आवाम खुश होगी। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।